हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की मूवी का नाम है लव एंड मॉन्स्टर्स। ये 2020 में आई हुई अमेरिकन एडवेंचर मूवी है जिसका डायरेक्टर है माइकल मैथ्यूज। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 7/10। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में एक एस्ट्रॉइड को दिखाया जाता है जिसका नाम एगेथा 616 है और वो एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला होता है। इसीलिए धरती से डिफेंस टीम उसे रोकने के लिए रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। इससे वो एस्ट्रॉइड टूट जाता है। एस्ट्रॉइड के टूटने से वहाँ से केमिकल आके धरती पे गिर जाते हैं, जिसके वजह से जितने भी ठंडी खून वाले जानवर हैं विशाल आकार में बदल जाते हैं और इंसानों को ही खाने लगते हैं। दुनिया में रहने वाले चींटी, छिपकली, मगरमच्छ सारे विशाल आकार में बदल जाते हैं। इस तरह दुनिया में 95% लोग एक साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। बाकी बचे लोग छुपकर बंकर्स, गुफाओं में गुजारा करने लगते हैं। उसके बाद मूवी के मेन हीरो के बारे में बोला जाता है जिसका नाम जोएल है। वो करीब 7 सालों से एक बंकर में रह रहा है और उसके साथ और लोग भी रह रहे हैं। मतलब अब दुनिया में बाकी बचे जितने भी लोग हैं वो इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जोएल के साथ एक गाय भी रहता है जिसका नाम गिरटी है। इसके बाद के सीन में कुछ हैंडमेड वेपन्स को दिखाया जाता है जिससे किसी भी मुसीबत में लड़ सके। जोएल यहाँ किचन में खाना बनाने का काम करता है, उसके साथ साथ गाय को पालने का भी काम करता है। और जब सारे लोग सो जाते हैं तब जोएल क्रॉसबो से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उनके बंकर में किसी जानवर का हमला हो जाता है और सारे लोग वेपन्स लेकर रेडी हो जाते हैं। जोएल भी उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग उसको वहीं पे रहने के लिए बोल देते हैं। बंकर के अंदर बैठकर एक लड़की बाहर गए हुए 4 लोगों को मॉनिटाइज कर रहा होता है कंप्यूटर में। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो जानवर उन चारों में से किसी एक को खा लेते हैं। इन सब से वो लोग बहुत डर जाते हैं। जोएल भी ये सब देख रहा होता है। जोएल पीछे से अपना क्रॉसबो लेकर बाहर जाने वाला होता है, तभी उन्हीं में से एक लड़की जोएल को जाते वक्त देख लेता है। जोएल जैसे ही अपना क्रॉसबो लेकर बाहर जाने वाला होता है तभी उसको एक पर्दे के पीछे एक बड़े से जानवर को देख लेता है। जोएल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जानवर ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जोएल यहाँ पे बहुत डर गया होता है। जोएल डर के मारे उसके हाथ में रखा हुआ क्रॉसबो भी चला नहीं पा रहा होता है। तभी पीछे से बाकी सब लोग आके जोएल को संभाल लेता है और उन्हीं में से एक आदमी उस जानवर का सर काटकर नीचे फेंक देता है। जोएल आज तक जितने भी जानवर को मरते हुए देखा है उन लोगों का एक स्केच बनाकर डायरी में लिखता रहता है। इसके बाद के सीन में जोएल रेडियो से दूसरे बंकर में रह रहे एमी से बात करने की कोशिश कर रहा है और यहीं पे हमें पता चलता है जोएल और एमी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद उनके रेडियो कनेक्शन टूट जाते हैं। जोएल बहुत निराश हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। जब ये एपोकैलिप्स शुरू हुआ था तब दुनिया के सारे लोग किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी एमी, जोएल एक दूसरे से अलग हो गए थे। जोएल बैठकर ये सब सोच रहा होता है और बाकी बचे लोग वहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी जोएल उन लोगों को बोलता है कि वो एमी को ढूंढने के लिए उसके कॉलोनी में जाएगा। तभी उन्हीं में से एक लड़का जोएल को ये बोलता है कि एमी की कॉलोनी यहाँ से करीब 50 मील दूरी पे है और वहाँ तक जाने के लिए करीब 7 दिन का टाइम लगेगा और धरती के सरफेस एरिया पर कोई भी आदमी इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जोएल ये ठान लेता है कि वो एमी की कॉलोनी तक जाकर ही रहेगा और वो अपने साथ कुछ इम्पोर्टेंट सामान, खाना, रेडियो और क्रॉसबो लेकर जाने की तैयारी कर लेता है। बंकर में सारे लोग जोएल को गुड बाय बोल देता है और उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम कैरन है वो जोएल को एक मैप देता है जिसके साथ वो एमी की कॉलोनी तक पहुंच सके और इसी तरह जोएल अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते जोएल एक घर के सामने स्विमिंग पूल के सामने पहुंच जाता है और वो देखता है पानी में से 2 आंखें निकल आई है
और उसके बाद के सीन में हमें पता चलता है वो आंखें एक मेंढक की है। वो एक विशाल आकार का मेंढक था और वो जोल को खाने वाला होता है। तभी एक कुत्ता आकर जोल को उस मेंढक से बचा लेता है और वो कुत्ता और जोल भागने लगते हैं वहां से। और भागते भागते वो लोग एक बस के अंदर जाकर छुप जाता है और हमें पता चलता है वो कुत्ता बहुत दिनों से यहाँ इस बस में रह रहा होता है। उसके साथ उसका एक मालिक भी था, लेकिन किसी जानवर ने उनको खा लिया था। और इसी तरह जोल उस कुत्ते के साथ बात कर रहा होता है और रात हो जाती है, जिसके वजह से जोल आगे का सफ़र तय कर नहीं पाता है और वो उसी बस पे रात गुजारने के लिए रेडी हो जाता है। सुबह होते ही जोल जब आगे के रास्ते के लिए निकल रहा होता है, तभी उसका कुत्ता उसके पीछे आने लगता है और उससे ये पता चलता है कि वो कुत्ता उसके साथ जाना चाहता है। और इसी तरह दोनों एक साथ रास्ता तय करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते जोल को एक जामुन का पेड़ नज़र आता है। वो उस जामुन को खाने वाला होता है, लेकिन उसका कुत्ता उसको खाने नहीं देता है। तभी उसको पता चलता है ये जामुन तो जहरीला है। जोल रास्ते में चलते चलते जो कुछ भी जान रहा था वो एक डायरी में लिख रहा था। उसी वक्त वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वो उस गड्ढे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उस गड्ढे में से कुछ भयानक आवाज़ आने लगती है। जोल बहुत डर जाता है और नीचे देखता है बहुत सारे इंसानों और जानवरों के हड्डियां नीचे गिरी हुई है। जोल जान जाता है कि वो मुसीबत में फंस चुका है और तभी ऊपर से कोई एक रस्सी फेंकता है जोल को बचाने के लिए। जोल उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। जोल को बचाने वाला आदमी का नाम था क्लाइड और उस छोटी बच्ची का नाम था मीनो। और जोल उन लोगों के साथ अपना आगे का सफर शुरू करता है। वो छोटी बच्ची जोल के कुत्ते को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद एक कुत्ते के साथ मिल रही है। रास्ते में चलते चलते मीनो जोल को क्रॉसबो प्रैक्टिस करवाने लगती है और धीरे धीरे जोल का निशाना भी सही होने लगता है। इसी तरह जोल और मीनो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे। चलते चलते जोएल को एक जंगली पत्ता दिखाकर क्लाइड बोलता है ये पत्ता एक एंटी वेनम का काम करती है और ये सब डायरी में जोएल लिख रहा होता है। उसी बीच जोएल का उन लोगों से अलग होने का वक्त आ जाता है। मीनो और क्लाइड जोएल को अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जाते वक्त क्लाइड ही जोएल को एक हैंड ग्रेनेड देता है और बोलता है पिन खींचने के 5 सेकंड बाद ये ग्रेनेड फट जाएगा। चलते चलते वो लोग एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। तभी किसी चीज़ के आहट से जोएल का कुत्ता छुपने की कोशिश कर रहा होता है। जोएल उसको भागने के लिए बोल ही रहा होता है, तभी जमीन के नीचे से एक विशाल आकार का कान खजूरा बाहर निकल आता है और वो कुत्ते को खाने वाला ही होता है। और तभी जोएल क्रॉसबो से कान खजूरे को मार कर गिरा देता है और वो लोग फिर से अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाते हैं और वो लोग एक घर में रुक जाते हैं। जोएल के सामने एक रोबोट बैठा होता है और वो रोबोट जोएल को बोलता है उसके पास सिर्फ 51 मिनट्स ऑन रहने के लिए बैटरी लाइफ है। उस रोबोट का नाम मेविस होता है और जोएल को मेविस के बैटरी से एमी के साथ रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है और जोएल रात को उसी जगह ठहर जाता है। सुबह होते ही वो लोग अपने रास्ते निकल पड़ता है, पर रास्ते में उन्हें फिर से एक विशाल क्रिएचर का हमला हो जाता है। वो लोग भागने लगते हैं और भागते भागते एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी वो कुत्ता अपना मालिक का कपड़ा के टुकड़े लेने के लिए पानी में उतर जाता है और उस क्रिएचर को पता चल जाता है। वो क्रिएचर कुत्ते पे हमला करने ही वाला होता है। तभी जोएल क्रिएचर के मुंह में हैंड ग्रेनेड डाल देता है और वो क्रिएचर का मुंह फट जाता है और जोएल पानी में गिर जाता है। पानी में बहुत सारे लीच थे और जोएल के बॉडी में वो सारे लीच पकड़ लेते हैं। वो लीच जहरीला होने की वजह से जहर जोएल की बॉडी में असर करने लगता है। जोएल का सर घूमकर गिर जाता है और उसी वक्त उसके सामने वही जंगली पत्ता नजर आता है जो एंटी वेनम का काम करता है। जोएल वो पत्ता खा लेते हैं। जोएल बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब उसका नींद खुलता है तब उसके सामने एमी नजर आती है। एमी उसको लेकर अपने बंकर में ले जाती है। एमी जोएल को थोड़ी देर आराम करने को बोलता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जोएल बाहर निकल जाता है और जाके देखता है वो लोग समुंदर के किनारे पर है। जोएल को पता चलता है ये लोग यहाँ से जाने वाला होता है और इन लोगों के साथ
कुछ मेहमान रह रहे होते हैं, जिनमें से लड़की का नाम होता है डेना और दूसरे का नाम होता है रोको, और उनके साथ जो कैप्टन है उनका नाम है ब्रूक्स। कुछ देर बात करने के बाद ब्रूक्स कहता है आज रात वो लोग पार्टी करने वाले हैं। जोल को भी पार्टी में इनवाइट करते हैं और जोल पार्टी के लिए मान जाता है। जोल एमी के साथ कुछ प्राइवेट बात करने के लिए अंदर चला जाता है और बातों बातों में जोल को पता चलता है एमी के दिल में जोल के लिए कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। जोल इनसे बहुत निराश हो जाता है। उसके बाद सारे लोग बीच पर शराब पीकर एंजॉय कर रहे थे और जोल रेडियो से अपने बंकर के दोस्तों के साथ बात कर रहा था। जोल से बात करने के बाद उसके बंकर के दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद फिर से वो रेडियो संपर्क टूट जाता है। उसी बीच एक आदमी आकर जोल को कुछ खाने के लिए दे देता है। दोस्तों के साथ बात करने के बाद जोल उसके सामने रखा बेरिस को खाने वाला होता है। तभी वो देखता है ये वही बेरिस है जो जहरीला है और इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। जोल को शक होता है। जोल भागते हुए बाहर जाता है और वो देखता है एमी के साथ साथ वहाँ सारे लोग नशे में नाच रहे हैं। जोल एमी के बात करने की कोशिश करता है। जोल देखता है सारे लोग एक एक करके बेहोश हो रहे हैं। उसी वक्त पीछे से कोई जोल के सर पर वार कर देता है। सुबह जब जोल का आंखें खोलता है तब वो देखता है उसके साथ साथ वहाँ रह रहे सारे लोगों को ब्रूक्स ने बांध कर रखा है और यहीं पे उनको पता चलता है ब्रूक्स असल में उनका खाना चुराने के लिए आया होता है और ब्रूक्स उनको एक विशाल आकार का क्रैब का खाना बनाकर भागने वाला होता है। उस क्रैब को ब्रूक्स कंट्रोल कर रहा था। वहाँ रह रहे सारे लोग डर के मारे रोने लगते हैं। एमी किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लेता है और जोल का भी मदद करता है। एमी जोल को बोलता है कि तुम उस क्रैब के साथ लड़ाई करो और मैं डेना के साथ। जोल सामने रखी एक रॉड से क्रैब को किसी तरह पलट देता है, लेकिन ब्रूक्स शॉक से उसे फिर से सीधा कर देता है। इधर एमी डेना से लड़ते लड़ते उसका हाथ का हैंड कैनन गिरा देता है, पर पीछे से ब्रूक्स आकर एमी को बेहोश कर देता है। इधर जोल का कुत्ता उसके पास वापस आ जाता है और जोल कुत्ते को एमी को जगाने के लिए भेजता है और वो वही करता है। एमी अपना सामने पड़े हुए हैंड कैनन को जोल को सामने फेंक देता है और इधर वो क्रैब जोल को पकड़ लेता है। जोल वो हैंड कैनन लेकर क्रैब को शूट करने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि ब्रूक्स एक मोटा चेन से क्रैब को कंट्रोल कर रहा था और जोल कैनन से उस चेन को शूट करता है और चेन टूट जाता है। इससे क्रैब आज़ाद हो जाता है और जोल को छोड़ देता है। ब्रूक्स ये देखकर अपने साथियों के साथ क्रूज पर भागने लगते हैं। तभी वो क्रैब आकर उनको अपना खाना बना लेता है और वो सारे लोग बच जाते हैं। इसके बाद के सीन में जोल एमी और उनके ग्रुप के मेंबर्स को अलविदा कहता है और अपने बंकर के लोगों के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है।